शिवालिक नगर, जहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए 5 दावेदार मैदान में हैं। इनमें से जाना पहचाना चेहरा उत्तराखंड क्रांति दल का, जिनको जसवंत सिंह बिष्ट हैं। आज इनसे बात करते हैं किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आए हैं। आपका नमस्कार। मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूँ। मेरा नाम जसवंत सिंह बिष्ट है। मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ और उत्तराखंड क्रांति दल से शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र से चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ पे जो अहम और मुख्य मुद्दे हैं 13 के 13 वार्डों में कॉमन मुद्दे हैं। वो मुद्दे हैं यहाँ पानी, सीवर, बिजली, साफ सफाई, नाली, आवारा पशुओं का। तो मेरा इन सब मुद्दों को लेकर एक ही बात कहना है कि मैं इस पालिका को जीतता हूँ। मैं तो इस देश की सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका जो कागजों में पिछली बार मिला था वो नहीं होगा, एक्चुअल में सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका बनाऊंगा। उसमें सारे मुद्दे समाहित हो जाएंगे, क्योंकि जनता त्रस्त है बहुत ज़्यादा। क्योंकि जनता की सारी समस्या, जनता कहती है कि जो कोई परिचित है उनके सड़कें जो है रोज़ साफ़ होती हैं और बाकी सड़कें सारी खाली खाली रहती हैं। कोई सफाई की तरफ ध्यान देता नहीं। कूड़ा की स्थिति बड़ी विकट है। कूड़े वाले बेचारे खुद परेशान रहते हैं, नगर पालिका वाले कोई सुनने को तैयार नहीं है। डंपिंग यार्ड की स्थिति बड़ी विकट है। आवारा पशुओं की स्थिति बड़ी विकट है। कल एक एस क्लस्टर में शिवालिक नगर क्षेत्र में घूम रहा था, तो वहाँ पे एक हमारे को अंकल जी मिले, तो उन्होंने एक समस्या, यही मेन समस्या उन्होंने ये बताया कि बेटा अब ये स्थिति हो गई हमारी कि हम घर से बाहर घूमने भी नहीं जा सकते, क्योंकि सड़क पे आवारा पशुओं से इतना डर लगता है कि वो हमारे को कब कुत्ते काटेंगे और कब कोई सांड उठा के हमें फेंक दे। तो अब हम इस बुढ़ापे की एज में पहुँच गए, 80 की एज में हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो हमारे साथ बड़ी विकट स्थिति आ जाए, तो हमने घूमना भी छोड़ दिया। तो ये मेन मुद्दे यार, मेन समस्या है। नवोदय नगर में नालियों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उधर जो नदी का इलाका है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है, कई मौत भी हो चुकी हैं, कई मकान ऐसे हैं जो गिरने की तादाद में है। इस बारे में आपका? नवोदय नगर क्षेत्र की स्थिति तो बड़ी विकराल हो रखी है। वहाँ पानी का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। नदी की स्थिति बड़ी ख़राब है। वैसे तो सरकार ये कहती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार, मगर ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी नवोदय नगर क्षेत्र में पानी की निकासी नदी के ऊपर साइड से हो रहा कटान बहुत बुरी तरीके से हो रहा है, और कई लोग वहाँ मर भी चुके हैं उस हादसे में, पानी में डूब के। और कई लोगों के जब बरसात का पानी आता है वहाँ पे, तो मकान की जद में आ जाते हैं नदी की। तो मैं अगर चेयरमैन बनता हूँ तो मैं सबसे पहले वहाँ जो पानी की सिस्टम है उस सिस्टम को सही करूँगा। प्रॉपर तरीके से उस पानी को जो है इस सेंट्रलाइज सिस्टम करने की कोशिश करेंगे। जैसे टीडी विस्थापित कॉलोनी के अंदर है, जो नालियों का पानी अगर वहाँ इकट्ठा होता है तो सारा नदी की तरफ आता है। तो उस पानी को यह है कि पूरा एक तरीके से प्रॉपर तरीके से चैनल बना के एक बड़े नाले के थ्रू लाके उसको सीधा नदी के अंदर डंप किया जाए, नदी में डाला जाए। और रही वहाँ की कटान की समस्या, तो ये कटान की समस्या तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। उस समस्या को रोकने के लिए तो जो रिटेनिंग वॉल होनी चाहिए मकान नदी की साइड से, वो लगनी चाहिए पूरी, तभी वो समस्या का समाधान हो पाएगा। और मैं प्रयास करूँगा कि अपने स्तर से कि मैं उस समस्या का भी समाधान करने में नवोदय नगर वासियों का पूरा सहयोग दूँ। जनता के लिए अध्यक्ष जी नगर पालिका शिवालिक नगर में राशन की दुकान की कोई व्यवस्था नहीं कर पाए और सफाई भी प्रॉपर नहीं कर पाए, तो इसमें बारे में आप क्या कहें? काफ़ी मध्यम वर्गीय लोग यहाँ रहते हैं। उन्होंने अपने लिए तो सारी व्यवस्थाएं करी, मगर नगर पालिका क्षेत्र के 13 वार्डों के अंदर उन्होंने कोई समस्या नहीं करी। ये कहना मेरा ही नहीं है। नगर पालिका क्षेत्र में जब हम घूम रहे हैं तो 90% की जनता जो है वो बदलाव चाहती है। और रही समस्याओं की बात, तो समस्याओं का तो अंबार लगा पड़ा हुआ है। समस्याओं का तो अगर किसी से पूछने में तो हर आदमी की समस्याएं अलग अलग है। अंबार की समस्याओं की अंबार की कमी नहीं है, और समस्याएं तो बहुत विकराल हो चुकी हैं। वो फिर भी कहते हैं कि मुझे जीत के दोबारा आपकी सेवा करूँगा। अभी किसी से एक दिन परसों ही बात हो रही थी मेरी, तो हमने कहा जी आपने वोट क्यों दिया? कि जी भैया हमारे को अध्यक्ष जी फिर कह रहे हैं कि आप हमारे को एक मौका और दो और हम आपके क्षेत्र में सारी समस्या का निदान कर देंगे। तो मैंने कहा उनसे पूछना चाहिए था 5 साल तक आपने समस्या का निदान क्यों नहीं किया? आपकी तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी, तब क्यों नहीं किया? जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जनता बदलाव के मूड में है। मैं एक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ। हमने एक लंबे संघर्ष के बाद इस उत्तराखंड राज्य को प्राप्त किया था, और हमने 42 साल से मुजफ्फरनगर रामपुर कांड जैसा देखा। मैं मुजफ्फरनगर कांड का जसदीद गवाह हूँ। वो विभत्स कांड हमारे आंखों के सामने हुआ था, जघन्य कांड हमारी आंखों के सामने हुआ था। उस कांड के दरम्यान जो हमने उत्पीड़न झेला उसमें मैं भी था। जब पुलिस ने फायरिंग करी तो वहाँ से जो छर्रे निकले थे वो मेरे लगे थे पैर में, और वहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। उसमें मैं घायल भी हुआ था, मतलब कमर में चोट लगी हुई, उसकी वजह से दिक्कत महसूस होने लगी है। तो हम यही कहते हैं कि इस उत्तराखंड राज्य को बनाने में उत्तराखंड क्रांति दल का सबसे अहम और मेन योगदान था। तो उस क्षेत्रीय पार्टी को एक चेहरे को जनता से एक विनम्र निवेदन है
कि आपके लिए मैं नया चेहरा नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का ही जाना पहचाना चेहरा हूँ, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ। और हाँ, इतना कह रहा हूँ कि मैं भ्रष्टाचार नगर पालिका में बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ये मेरा अपना वादा है, क्योंकि मैं एक सिंपल और वो आदमी हूँ कि जो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा है। मैंने कह रखा है कि ना छल से ना बल से चुनाव लड़ूंगा गंगा जल से। मेरा यही नारा है कि मैं अगर नगर पालिका चेयरमैन बनता हूँ तो पूरे नगर पालिका क्षेत्र की स्थिति, जितना बजट आएगा वो जनता के द्वारा, जो जनता कहेगी मैं उसी हिसाब से उस पूरे क्षेत्र का विकास करूँगा और उस क्षेत्र में जनता के सहयोग से ही पार्षदों के साथ मिलकर उस क्षेत्र का कार्य करता रहूँगा।